हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ओके, तो कैसे हैं आप सब? कल हमने किए थे 40 क्वेश्चन और आज हम करने वाले हैं 41 से। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? प्रीवियस ईयर पेपर्स हम कर रहे हैं। कल वाली क्लास में जो बच्चे थे उन्हें पता है, जो कल नहीं थे उनको मैं बता रही हूँ कि हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना। इस बार भी आपके काफ़ी रिपीट हुए थे प्रीवियस ईयर के सवाल, और अभी फिर से संभावना है कि रिपीट हो। अगर सेम एज इट इज रिपीट नहीं होते हैं तो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं ना। तो हम स्टार्ट करें। हम अगर सब क्लियर है, आवाज मेरी, वीडियो सब कुछ क्लियर है, तो हम शुरू करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप सवाल पढ़ें और आंसर दें। सॉरी, लेट हो गई मनीषा। मनीषा, अभी मैं खुद ही लेट हूँ, मतलब अभी थोड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने क्लास, क्योंकि इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा था, बट वो ठीक नहीं हुआ अभी भी, तो उस वजह से ही मैं लेट हो गई। तो अभी फोन से कनेक्ट किया है क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, तो इसलिए मैं भी लेट हो गई थी। तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट की है क्लास, हम लेट खत्म करेंगे। आप 41 के लिए जवाब दें। 41, प्रश्न नंबर 41, आपको इसका सही अनुक्रम बताना है। ये पहला ही सवाल है जो अभी आए हैं बच्चे, जो अभी आ रहे हैं। पहला ही सवाल है ये हमारा आज का। 40 प्रश्न हमने पीछे कल कर लिए थे। जिसने क्लास नहीं देखी है वो देख लें, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो जवाब डी। चंदायन जो है वो किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है, ठीक है, मुल्ला दाऊद। समय कब का है इसका? 1379। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की, 1503। चित्रावली किसकी है? उस्मान की, 1513। और अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की। अब आप ठीक है। ये बहुत ही मतलब इजी सवाल भी था और बहुत बार पूछा भी जाने वाला सवाल है। तो देखें इसको ध्यान से। चंदा किसकी रचना है? मृगावती किसकी है? कुतुबन की। चित्रावली जो है वो उस्मान की है, अनुराग जो है वो नूर मोहम्मद।
की है रचना। ठीक है, क्लियर है? प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 के लिए आपको जवाब देना है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम। इंटरनेट सही चल रहा है आपके पास? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जवाब है बी। तो इसमें गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। ब्लर हो रहा है। अब 1 मिनट में दोबारा स्टार्ट करके आती हूँ फिर ना, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है 1 मिनट में दोबारा स्टार्ट करके आती हूँ ना। 1 मिनट वेट करना, ओके? अभी ठीक है ऑडियो वीडियो? एक बार रिप्लाई कर दें जल्दी से, अभी ठीक है? इसका मैंने आपको बताया
गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, और सुंदरदास। ठीक है, ओके। चले तो गुरु नानक का समय कितना है? 1469। दादू दयाल का 1544, मलुकदास का 1574, सुंदरदास का 1596। ठीक है। 43, प्रश्न नंबर 43, इसके लिए आपको जवाब देना है। 43 के लिए जन्म काल के आधार पर आपको बताना है रीति ग्रंथकारों के सही अनुक्रम। सुरति मिश्र, देव भूषण, जसवंत सिंह, कौन इनमें पहले है, कौन बाद में है? क्लियर है ना अभी वीडियो ऑडियो? पहले है, कौन बाद में है? फोर्टी थ्री का 3। चले 43 का जो सही जवाब है वो बी है, भूषण, जसवंत सिंह, देव, सुरति मिश्र। ठीक है। भूषण का जो समय है 1623 है, और 1627। देव का है 1673, और सूरज नहीं है, बट ये लास्ट में है। ठीक है। अब देखो 44 के लिए अब आपको जवाब देना है। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। इसमें श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी। अगर आपको छोटा दिख रहा है तो आप अपने कमेंट को ऑफ कर सकते हैं, और अगर सही दिख रहा है तो ठीक है। चवालीस का है ए, और इसमें है श्रीधर पाठक सबसे पहले, जिनका समय है 1860। हरिऔध का समय है 1865। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का समय है 1883, और रामनरेश त्रिपाठी का 1889। ठीक है। नहीं दिखता है, नहीं दिखता है मतलब 45, प्रश्न नंबर 45, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। कुछ सवाल मैंने दो दो रखे हैं ना स्लाइड पर, तो वो थोड़े से छोटे दिखेंगे आपको। जो मैंने एक ही रखा है वो बड़ा दिखेगा, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। वैसे उतना भी छोटा नहीं दिख रहा है। इसका सही जवाब है बी, 45 का। यशोधरा जो है वो किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। समय है 1932। कामायनी का समय कितना है? 1935। कनुप्रिया का समय है 1959। धर्मवीर भारती की रचना है। उर्वशी जो है वो दिनकर की है, 1961। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, और जाल समेट, और मिलन यामिनी। प्रश्न नंबर 46, 46 का सही जवाब है 4, यानी कि डी, निशा निमंत्रण,
पहले आएगा 1938। हरिवंश राय बच्चन की तो रचनाएं पूछी जाती हैं, आत्मकथा या फिर इनकी रचनाएं आते ही आते हैं हरिवंश राय बच्चन, तो इनको पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। मिलन यामिनी 1950। प्रणय पत्रिका 1955। जाल समेटा 1973। प्रश्न नंबर 47, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा। प्रश्न नंबर 47 के लिए आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब है सी। ठीक है, मधुबाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद, असाध्य वीणा आपको पता ही है, और पटकथा किसकी है? धूमिल की। ठीक है, जो असाध्य वीणा है 1961 में आंगन के पालवार में संकलित है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 48 के लिए आपको जवाब देना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। एक बच्चे का जवाब आ रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं सारे? एग्जाम नहीं देना क्या आप लोगों ने? प्रश्न नंबर 48 का आंसर है ए। दिव्या यशपाल का है उपन्यास, 1945। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी, 1955। अमृत और विष, अमृतलाल नागर, 1966। पहला पड़ाव, श्रीलाल शुक्ल, 1987। 49, प्रश्न नंबर 49। ऐसे सवाल आपको बहुत आए थे इस बार, ठीक है, जिनकी डेट्स आपको याद करनी पड़ती है, तो ध्यान से। परिंदे, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, कहानियों का सही अनुक्रम बताना है आपको, कौन सी पहले और कौन सी बाद में। पहले से बाद के क्रम में। फोर्टी नाइन का डी आंसर सही है, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी उसने कहा था, राजा निर्बंसी और परिंदे। समय तो आपको पता ही होगा, 1901 1915। राजा निर्बंसिया का समय क्या है? आपके सिलेबस की कहानियां सारी ये परिंदे, निर्मल वर्मा की। 50, प्रश्न नंबर 50, निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। ये भी ध्यान दें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। ये निबंध संग्रह है, अगर आपको इस बार पूछ ले कभी एग्जाम में निबंध संग्रह इनमें से और कोई ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रखना। विधा भी कई बार पूछ लेते हैं ना, 1957। हाँ, कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल। सारे बच्चे जवाब देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सी इसका सही जवाब है, श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा, 1942। अशोक के फूल, 48, हजारीप्रसाद द्विवेदी। आस्था और सौंदर्य किसका है? रामविलास शर्मा, 1961। कला का जोखिम, निर्मल वर्मा, 1981। प्रश्न नंबर 51, जीवनी परक ग्रंथ है ये, सही अनुक्रम बताना है।
व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। फिफ्टी वन का 4। कलम का सिपाही किसका है? अमृत राय ने ये किसकी जीवनी लिखी है? प्रेमचंद की जीवनी। ठीक है, अमृत राय प्रेमचंद का बेटा, और किसकी जीवनी लिखी है? प्रेमचंद की। ठीक है, कलम का मजदूर किसकी है? मदन गोपाल ने लिखी है ये अमृत राय, ये मदन गोपाल, प्रेमचंद की जीवनी, दोनों ये दोनों जीवनियां प्रेमचंद की हैं। आवारा मसीहा किसकी है? कल भी मैंने आपको बताया था, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। और किसके जीवन पर है? किसके जीवन पर है? व्योमकेश दरवेश किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी। किसके जीवन पर है? दोनों बताओ जल्दी। विश्वनाथ त्रिपाठी किसके जीवन पर है? दोनों ये आवारा मसीहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुड। ये हजारी प्रसाद और विष्णु प्रभाकर वाली किसके जीवन पर है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और ये प्रेमचंद के जीवन पर है, दोनों ही। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम। अब सुरेंद्र वर्मा के नाटक भी आपको ऐसे याद हो जाएंगे करते करते, है ना, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो। सेतुबंध, एक दुनी एक, आठवां सर्ग, रति का कंगन। फिफ्टी टू का सी, सेतु 72, सर्ग 76, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी कराई थी ना, 87, और रति का कंगन 2010। ये आपको पांडे वाली बुक में नहीं मिलता है ये रति का कंगन। ठीक है, इसका समय नोट कर लेना, 2010। 53, 53, प्रश्न नंबर 53। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। ट्रिक बता दूं, ट्रिक मैंने कहीं लिखी है और मुझे अभी याद नहीं है, बुक में है, थोड़ा सा दूर है बुक, अभी थोड़ी देर में लेके आऊंगी। ठीक है, ब्लर हो गया, हाँ बीच बीच में दिक्कत हो रही है। एक्चुअली मेरा वाईफाई नहीं चल रहा और फोन का नेट चलाया है, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एडजस्ट अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास एंड कर सकते हैं, और कोई उपाय मेरे पास नहीं है। ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी हम क्लास एंड कर देंगे फिर। हाँ, इसके लिए जवाब दो, मैं बुक लेके आऊंगी, अभी तो बताती हूँ आपको ट्रिक। ओके, 53 के लिए आपको जवाब देना था, और 53 में है जी, इसका सही जवाब है 1। इसमें क्या है दिख रहा है? कवि सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का बताया है इसमें कृतियों का सही अनुक्रम बताना, आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर, है ना। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। कब लिखी है? 1938। डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब लिखा है? 52 में। मिथक और साहित्य किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने ही। कब लिखा है? 87 में। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2000 में लिखा है। अपूर्ण है रामविलास शर्मा 2000। ठीक है, अब आते हैं 54, प्रश्न नंबर 54। आप इसको करो, मैं बुक लेके आ रही हूं।
कर लिया? 44 है ना, सॉरी 54 का है बी सही जवाब। जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला और नई कविता। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 50, 40, 50, कवि निराला 65, नई कविता 76। आगे प्रश्न नंबर 55। फिफ्टी फाइव का ए सही जवाब है इसका। इसमें है वामन पहले, फिर कुंतक, फिर मम्मट, फिर विश्वनाथ। ठीक है। वामन का 7वीं शताब्दी, कुंतक का कितना है 9वीं, और मम्मट का 12वीं, और विश्वनाथ का 14वीं। अब बताएं भाषा का विकास, किस भाषा का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न नंबर 1 से फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। आपको ट्रिक बतानी थी, मैं देख के बताती हूँ ना। हाँ जी, तो इसका जो जवाब है वो है ए 1। किस भाषा का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजराती। ठीक है। अब आते हैं हम इधर प्रश्न नंबर 2 पर। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 62, 70, 83, 88। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन बताना है आपको। सी 83 बिल्कुल सही। चले आगे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा लंबा है, तो आराम से पढ़ें। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। मुनिजिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसका कथन है ये आपको बताना है।
3 का 3 पृथ्वीराज, सॉरी पृथ्वीराज कहाँ से पढ़ रही हूँ मैं, ऊपर से हजारिफ सतवेदी। प्रश्न नंबर 4, आचार्य हजारिफ सतवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 के लिए आपको जवाब देना है। चार का जो सही जवाब है वो है डी, कीर्ति लता। प्रश्न नंबर 5, सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? किसके द्वारा कहलवाया है? पांच का एक शिव के द्वारा कहलवाया है ना, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 6, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले, किसका कथन है ये? किसने कहा था वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद? छह का एक नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करें आप, लेफ्ट करके ज्वाइन करें। मेरे पास सही है। प्रश्न नंबर 7, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारिफ द्विवेदी, ब्रजेश्वर शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरवंश लाल शर्मा। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको शुक्ल वाली बुक, शुक्ल ने बोला है ये, ठीक है। भाषा देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये शुक्ल की भाषा है। हैरत पाल की गयंद गृह ग्राम चारो आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, यह उक्ति किस कवि की है? मतिराम देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर। डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 9, सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाए कहूं घर आनंद जान सम्हारी, की ठौर ले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे उल्टी गति आपने पापन देखी, पौन सो जागती आगी सुनी ही पे लानी ते लागती आंखें ने देखी। इस सवैये में विरहणी नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? प्रश्न नंबर 9, पुलक, मार्मिक स्थिति, रोमांच, संकोच।
2 बिल्कुल सही जवाब है, मार्मिक स्थिति का वर्णन है। प्रश्न नंबर 10, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त लाला, भगवान दीन। प्रश्न नंबर 10, इसका सही जवाब है 2, रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 11, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है किसका काव्य संग्रह है? काव्य संग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। लीलाधर जगुड़ी का है ये, नाटक जारी है, ठीक है, इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तुक्के चल रहे हैं बस, है ना? आग और राग का कवि किसको कहा जाता है? दिनकर को कहा जाता है, ध्यान दें। प्रश्न नंबर 13, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? किस उपन्यास का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैलांचल, परती कथा। किसके उपन्यास हैं ये सारे? किसके उपन्यास हैं? रेनू। अगले का भी जवाब दो साथ साथ में, तब तक मैं देखती हूँ मुझे कोई ट्रिक मिलती है तो। मैला पड़ता दीर्घतपा, उसका जुलूस निकला चौराहे में रोड पर। तो मैला, मैलांचल, पड़ता मतलब परती कथा, दीर्घतपा और जुलूस। जुलूस के बाद है कितने चौराहे, ठीक है, और उसके बाद है पलटू बाबू रोड। तो ये इनके सारे उपन्यास हैं। इसका जो आंसर है प्रश्न नंबर 13 का जो सही जवाब है वो है सी, मैला आंचल, ठीक है, मैलांचल के का ही पात्र है ये विश्वनाथ प्रसाद। आगे है बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी, संघर्ष। क्या है इसका जवाब?
शेखरिक जीवनी। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? गंगा प्रसाद विमल, महीप सिंह, मधुकर सिंह, शिव प्रसाद सिंह। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? प्रश्न नंबर 15। पंद्रह का एक, गंगा प्रसाद विमल। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? जय पराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णार्जुन युद्ध, करबला। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद सॉरी प्रेमचंद का है? कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? करबला प्रेमचंद का है। ठीक है, बाकी हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। पूछा है, नहीं है। निबंध संग्रह हजारीप्रसाद द्विवेदी का। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म, लालित्य, मीमांसा। सॉरी मैम, मेहमान आए हैं तो खाना देने चली गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं मनीषा। इसका सही जवाब है प्रबंध प्रभाकर। ये इनका नहीं है, बाकी सारे इन्हीं के हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान। 18 का अब इसमें क्या है? प्रगतिवाद इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने भी लिखा है। ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक करना। प्रश्न नंबर 19, तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्ति अभ्यासः, यह कथन किस आचार्य का है? हाँ जी, प्रश्न नंबर 19 19 का सही जवाब है रुद्रट। 20, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पदपूर्वार्ध वक्रता और प्रकरण वक्रता। ये 2 बार सवाल आ चुका है आपका एग्जाम में। इसका पूछा है कौन सा भेद वक्रोक्ति का नहीं है, तो उक्ति व्यास वक्रता तो कोई भेद ही नहीं है। ठीक है, वर्ण विन्यास है, पद पूर्वार्ध है, प्रकरण वक्रता है। प्रश्न नंबर 21, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू। कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास, कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास, नानक, सुंदरदास, कबीर, दादू। कौन है? प्रश्न नंबर 21। बताइए जल्दी। इक्कीस का सही जवाब है 2। 2 मतलब कबीर 1398, नानक 1469, दादू दयाल का समय कितना है? 1544, पीछे भी करवाया था अभी, और सुंदरदास का 1556।
ठीक है। सुंदरदास वैसे भी लास्ट में आते हैं, अगर कभी मान लो आपको ध्यान ना रहे तो सुंदरदास को लास्ट में लगाना है। 22, प्रश्न नंबर 22। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण, नवरस तरंग। चार इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 23, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। जन्म काल के अनुसार बताना है इनका सही अनुक्रम। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामकृष्ण त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऐसा सवाल दूसरी बार रिपीट हो गया है, वो दूसरे वाले पेपर में था, ये दूसरे वाले में है। तेईस का डी सही जवाब है, यानी कि 4। श्रीधर पाठक 1858, मैथिली शरण गुप्त 86, रामनरेश त्रिपाठी 89 और निराला 96, 1996, सॉरी 1896, 1996 बोल रही हूँ। 24, प्रश्न नंबर 24 के लिए आपको जवाब देना है। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। बच्चन, अज्ञे, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 24, सही जवाब है बी, बच्चन, अज्ञे, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। बच्चन का समय 1907, अज्ञे का कितना है 1911, मुक्तिबोध का कितना है 1917, रघुवीर सहाय का कितना है 1929। ये सारे आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 25, आत्मकथाएं हैं, आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के आधार पर। नीड़ का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। पच्चीस का 2 सही जवाब है, और इसमें है नीड़ का निर्माण, सॉरी नीड़ का निर्माण नहीं, अपनी खबर है ना। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, जूठन जो है वो किसका है ओम प्रकाश वाल्मीकि का 97 में, शिकंजे का दर्द 1970 में हरिवंश राय, शिकंजे का दर्द सुशीला टकभौरे, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट, डायन। शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट, डायन। कहानी संग्रह हैं सारे, और सही अनुक्रम बताना है आपको। इसका सही जवाब है 1, शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट, डायन। परिंदे 1958, 58 है कि 57 है। शरणार्थी 48, और डायन जो है वो 98, और कॉमरेड का कोट 89, ठीक है।
प्रश्न नंबर 27, कुबेरनाथ राय की निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम, कुबेरनाथ राय के संग्रह हैं ये, निबंध संग्रह। कामधेनु, मराल, आगम की नाव, गंधमादन। गंधमादन। 27 का बी सही जवाब है, गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। प्रश्न नंबर 28, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ और ध्रुव स्वामिनी सॉरी, सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम। अट्ठाईस का एक सही जवाब है। विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 26, ध्रुव स्वामिनी 33 और सज्जन 1910। ठीक है, क्लियर है। 29, प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताना है। भट्टनायक, भट्ट लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त। उनतीस का सी यानी कि 3 सही है, बिल्कुल सही। और अब आता है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम, आलोचना के मान, रसमीमांसा, नई कविता और अस्तित्ववाद। प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब है बी, रसमीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। रसमीमांसा जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है, 1949। आलोचना के मान किसका है? शिवदान सिंह चौहान का, 58। नई कविता किसका है? नंदुलारे वाजपेयी, 1973। नई कविता और अस्तित्ववाद किसका है? रामविलास शर्मा, 1978। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे और अभी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, फिर हम चलते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। ट्रिक बतानी थी आपको सुरेंद्र वर्मा के नाटकों की, है ना? क्या हो रहा है? इधर लिख रही हूँ मैं, नीचे ना, ऊपर नहीं लिखा जा रहा है। सुरेंद्र वर्मा, हाँ। क्या था? द्रौपदी ने सेतु बनाया। नायक आया। सूर्य की अंतिम किरण के 8 बजे साथ लाया सैयद को एक अंगूठी
और कंगन। कैद करने को। ठीक है। अब इसमें क्या है? द्रौपदी पहला नाटक है जो सुरेंद्र वर्मा का। फिर है सेतु से सेतुबंध, और नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8 बजे यानी कि 8वां सर्ग, साथ लाया छोटे सैयद बड़े सैयद, सैयद से छोटे सैयद बड़े सैयद, एक अंगूठी यानी कि शकुंतला की अंगूठी, कंगन रति का कंगन, और कैदे हयात, कैदे हयात। तो ये इनके उपन्यास हुए सारे, सॉरी नाटक, सुरेंद्र वर्मा के नाटक। ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर ही हम सॉल्व कर रहे हैं। हम क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और बाकी आप पढ़ते रहना साथ साथ में। कोई आपका सवाल है, आपको जो समझ नहीं आ रही है चीजें, उन सवालों को भी आप क्लियर कर सकते हैं क्लास में। ठीक है। तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी सब क्लास में आ जाना और तैयारी के साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स हम करेंगे और आप बाकी अपनी स्टडी करते रहें। अगर कोई सवाल है आपका तो कल की क्लास में पूछ लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलेंगे कल।